ब्राह्मण बोले हम स्वयं श्रम करेंगे और स्वयं अपना पेट भर लेंगे, लेकिन आपके साथ रहने की अनुमति दो। धर्मराज मूर्छित होकर गिर पड़े। धिक्कार है हम क्षत्रियों को, हमारे देखते वेद पाठी ब्राह्मण श्रम करके भोजन करेंगे, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पस्व सनो मृतम शिशून बंधुव्र सृष्टान कल्पे पोष रक्षणे याति योजम व्रजम तात्भयम कृष्णे दुखितान। भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के साथ आए, उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन को भी मुक्त किया। कठोर कारागार में कंस ने भी डाल दिया। जब इसने बहन के पुत्र को मारा तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। वसुदेव जी ने कहा, क्यों रे पापी, तू जानता है तेरी बहन का बेटा है, इसका महत्व तो जानता है कि नहीं जानता। लिखा है धर्मशास्त्रों में, श्राद्ध के समय 3 बातें प्राप्त हो जाएं तो समझ लो श्राद्ध सफल हो गया। श्राद्ध कुतुब काल मिल जाए, कुतुब काल है और वो उसका 8वां भाग नहीं समझ पाएंगे आप, पर दिन में 11:15 से 12:30 का समय, ये श्राद्ध का समय। एक तो ये और तीर्थ में इसका नियम नहीं है। तीर्थ में सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी श्राद्ध कर सकते हो, लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी भी तीर्थ में श्राद्ध नहीं होता। तर्पण भी, तर्पण तो सूर्योदय के पहले किए जाने वाला तर्पण अमृत, सूर्योदय पर किए जाने वाला तर्पण दूध, और सूर्योदय के पश्चात किए जाने वाला तर्पण जल। ये शास्त्र में विधान लिखे, श्राद्ध पक्ष, ये भी समझ लो आप। तो श्राद्ध काल में एक तो ये कुतुब काल मिल जाए, दूसरा वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए, और तीसरा जिसका श्राद्ध हो रहा है उसकी बेटी का बेटा मिल जाए। यदि ये 3 मिल जाए तो समझ लो श्राद्ध सफल हो गया। अरे पापी, हम मर जाएंगे, हमारी मुक्ति का साधन है ये बेटी का बेटा, तो इसकी हत्या कर रहा है। अच्छा, तो कंस ने कहा तुम भी इन्हीं के साथ चलो। जिस कारागार में इनको डाला था उसी में कंस को डाल दिया। अरे ऐसा कोई पुत्र अपने माता पिता के साथ ऐसा क्रूर नृशंस व्यवहार करेगा? अरे वो पुत्र था कहां? पुराणों में कथा लिखी कंस की। उग्रसेन का विवाह हुआ, पत्नी घर में आई, लौट करके जब माता पिता के पास गई पत्नी, अभी तो बालिका है, तो वाटिका में घूम रही थी। वो वाटिका में घूमते समय उसकी दृष्टि पड़ी कि ये तो मेरे पति आ गए, उग्रसेन। और वो उग्रसेन नहीं था, वो दूषण नाम का दैत्य था। उसने उग्रसेन का रूप बना लिया, और उसने जब देखा कि पति आ गया तो सखियां तो इधर उधर हो गई। और पत्नी को उसने एकांत में बुलाया, मेरे को बहुत आवश्यक काम है, एक बात करनी, मैं जा रहा हूं। वो चल पड़ी वहां से, तो एकांत में गई। रोती हुई वो घर में आई बेटी, और उसने मां को सारा कुकृत्य सुनाया कि मेरे साथ किसी राक्षस ने कर्म कर डाला। तो माता पिता ने तुरंत उग्रसेन के पास विदा कर दिया। लेकिन ये जो गर्भ में बालक आया था, ये उग्रसेन का नहीं था, ये दैत्य की संतान थी। उस महान क्रूर कर्मा की संतति होने के कारण इसके सारे कर्म क्रूर। कंस वस्तुतः उग्रसेन जी का बेटा नहीं था, ये दैत्य के अंश से, राक्षस के अंश से जन्म लेकर आया, राक्षसी कर्म कर रहा है। यदि पुत्र होता तो पिता के साथ ऐसी बर्बरता, क्रूरता, नृशंसता का व्यवहार करता। अरे प्रहलाद जी वास्तव में हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। तो रोना आया प्रहलाद जी को, भगवान ऐसी कृपा करो, पिताजी की सदगति हो जाए। क्या ऐसा, कौन ऐसा शत्रु कर्म नहीं था जो हिरण्यकश्यपु ने पुत्र के साथ न किया हो? लेकिन इसके बाद भी आत्मीयता जागी। अतः उग्रसेन जी को भगवान ने राजा बनने की बात कही। हम तो याति का शाप है, इसलिए हम लोग नहीं बैठ सकते राज्य सिंहासन पर। 4 पुत्र थे राजा ययाति के, सबसे छोटे कुरु थे, सबसे बड़े यदु थे। जब वो
भोगों से निवृत्त न हो पाए तो उन्होंने अपने बड़े बेटा को बुलाया, कहा बेटा मेरा शरीर तो वृद्ध हो गया है, मुझे शाप दे दिया है, इसलिए तुम अपनी युवावस्था मुझे दे दो। तो बड़े पुत्र ने कहा पिताजी आपको समझना चाहिए कि आप हमारी युवावस्था लेकर के यदि अपना जीवन चलाएंगे तो पाप तो हमको पड़ जाएगा, इसलिए हम युवावस्था नहीं दे सकते आपको। तो उन्होंने कहा दूसरे को, तीसरे को, सबको, तीनों पुत्रों को बुलाया, तीनों ने ना कर दिया। छोटे बेटा को बुलाया, उसने कहा पिताजी पिता के लिए तन मन धन समर्पण है, आप युवावस्था लीजिए, मैं वृद्ध बन जाता हूं। तब इन्होंने ययाति ने शाप दिया था इन लोगों के लिए, तुम राजवंश पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। ये छोटा जिसका नाम पुरु था वही कुरुवंश के कारण आगे बढ़ा, उसी वंश के लोग राज्य सिंहासनासीन होने के अधिकारी हुए, इसलिए महाराज को उन्होंने राजा बनाया। यदुवंश में आने के कारण भगवान ने कहा ये राज्य हम स्वीकार कदापि नहीं कर सकते, कंस का वध किया है पर हम राजा नहीं बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम रात्रि में घर आए माता पिता के पास, अभी तक इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। बड़ी चिंता थी वसुदेव देवकी के लिए, हमारे बेटों का संस्कार नहीं हुआ। संस्कार न होना ही जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और जिनके संस्कार नहीं हुए उनके शीघ्र साधना और पवित्रता मन में नहीं आ सकती। करोड़ों उपाय करो आप, गर्भजन्य दोष हैं उनके, इसलिए 16 संस्कार ग्रंथ मैंने लिखा भगवान की कृपा से, उसे पढ़ लो और अपनी आने वाली संतति के पूरे संस्कार विधिवत कराओ, विधिवत। और ऐसी ग्रंथ लिख दिया कि ब्राह्मणों को भी सुविधा हो जाए समझने में कि कौन संस्कार कैसे होगा। इसलिए महाराज श्री वसुदेव जी ने अपने बेटाओं का यज्ञोपवीत संस्कार बड़े विधान से कराया, और भी इनके कई संस्कार छूट गए। कर्ण छेद नहीं हुआ, अन्नप्राशन नहीं हुआ, निष्क्रमण संस्कार नहीं हुआ, मुंडन नहीं हुआ, चौल नहीं हुआ, ये अक्षरारंभ नहीं, कोई संस्कार नहीं कर पाए, पर अब करें। यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रात्य हैं, ब्रात्य, ब्रात्य को भी शास्त्र में चांडाल कहा है। ब्राह्मण की दीक्षा न होवे जीवन भर तो समझना वो चांडाल है, क्षत्रिय भी चांडाल है, वैश्य भी चांडाल है। और व्रात्य कब है? व्रात्य तब है जब 7 वर्ष की आयु तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत न होवे, 10 वर्ष की आयु तक क्षत्रिय का न होवे, 12 वर्ष की आयु तक वैश्य का न होवे, तो ये व्रात्य हो चुके। अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए प्रायश्चित्त करवाओ, गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान, निर्जल व्रत, ये सब साधनाएं करा के तब इनको यज्ञोपवीत का अधिकार प्राप्त होता है। जितनी देर यज्ञोपवीत आपके कंधे पर है पवित्रता से, उतनी देर आपका धर्म हो रहा है। नित्योदकी नित्य यज्ञोपवीति नित्य स्वाध्यायी पतितान्न वर्जी। शास्त्र ने कहा न ब्राह्मणच्युते ब्रह्मलोका, तुम्हारा ब्रह्मलोक कोई छीन नहीं सकता, तुम ब्रह्मलोक चले जाओगे। केवल 4 काम करो, नित्योदकी, नित्य स्नान की, शौच की क्रियाओं को विधिवत संपन्न करो। नित्य यज्ञोपवीति, नित्य यज्ञोपवीत को पवित्र रखो। ब्रह्मा विष्णु महादेव और कितने देवताओं का आह्वान है, पितरों का आह्वान है, ऋषियों का आह्वान है। ऐसे थोड़ी जनेऊ कि बाजार में लिया और डाला और चले आए। ये बाजार के जनेऊ डालना केवल प्रदर्शन मात्र है, वो यज्ञोपवीत नहीं है। सूत्र का यज्ञोपवीत होना चाहिए। अब तो टेरिकाट का और रेशम का चल पड़ा है। महाराज डाल दिया, 12 महीने के लिए फुर्सत हो गए। ऐसा जनेऊ डालना नहीं है, ये केवल अपने आप को धोखा देना है, किसी और को नहीं। आप अपने आप को फंसा रहे हैं, आप ही फंसोगे इसमें। इसलिए सूत्र का बना हुआ, प्रमाण का बना हुआ यज्ञोपवीत होना चाहिए। ग्रंथि लगी होनी चाहिए, कौन के कितने प्रवर हैं, कौन का क्या है, उस विधान से श्रावणी के दिन उनमें आवाहन करो, वर्ष भर धारण करो। संक्रांति पर, महीने में, अमावस्या में, पूर्णिमा में, कम से कम 2 महीने में तो यज्ञोपवीत बदलो ही बदलो, और उसे पवित्र रखने की चेष्टा रखो। लघु शंका मलमूत्र के जाने में उसका ध्यान रखो। यदि ऐसा रखा जाएगा तो शास्त्र कहते हैं कि जितनी देर यज्ञोपवीत आपके कंधे पर है उतनी देर धर्म और परमात्मा तुम्हारे साथ चल रहा है और उसकी साधना तुम्हारी पूरी हो रही है। और नित्य स्वाध्यायी, नित्य अपने स्वाध्याय में लगो। रामायण का, गीता का, भागवत का कुछ तो पढ़ो, कुछ तो करो। पतितान्न वर्जी, और नित्य ध्यान रखो पतित अन्न तो नहीं जा रहा पेट में। कौन सा अन्न पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए, ये 4 विवेक जो धारण करता है। अब यहां भजन की बात नहीं आई, लेकिन शास्त्र ने उद्घोष कर दिया
कि वो ब्रह्मलोक ही जाएगा सीधा, वो किसी भी जगह फंसने वाला नहीं। इन क्रियाओं का इतना बड़ा महत्व है, लेकिन ये क्रियाएं सब नष्ट भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। अब बहुत बहुत संस्कारी ब्राह्मणों में संध्या वगैरह करने का नियम रह गया। सज्जनों, ये यज्ञोपवीत का तात्पर्य क्या है? यज्ञोपवीत का तात्पर्य केवल यज्ञोपवीत धारण करना है नहीं, उदक स्नान करने का अर्थ केवल स्नान नहीं है, संध्या से जुड़ा हुआ तत्व है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को संध्या करनी चाहिए, ब्राह्मण को निश्चित करनी चाहिए। संध्याहीनो असुचिर नित्यम, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता वो नित्य अपवित्र है, नित्य शूद्रवद वैश्य, शूद्रवद वैश्यकार, या जैसे शूद्र का वैश्यकार होता है ऐसे उसका वैश्यकार कर देना चाहिए। ब्राह्मण संध्या करके पवित्र होता है, ब्राह्मण संध्या करके दूसरों को अपना मुंह बता करके उनको पुण्य देने का अधिकार प्राप्त करता है। संध्याहीन ब्राह्मण का मुंह देखने में पाप लग जाता है। ब्राह्मण तो दायित्व है भगवान का, उसका निर्वहन करो, स्नान करो, संध्या करो, तर्पण करो, अग्निहोत्र करो, वेदों का स्वाध्याय करो। नहीं तो 1 लाख वेद मंत्र का नित्य पारायण करने वाला ब्राह्मण भी शूद्र है, यदि वो संध्या नहीं करता तो। और यदि संध्या करता है, उसने 4 वेदों का पारायण कर लिया। क्षत्रियों की संध्या का कितना बड़ा महत्व है। वाल्मीकि रामायण में 2.5-3 दिन तक युद्ध हो रहा है, लेकिन राम जी रावण को एक बार प्रातः, एक बार मध्याह्न में, एक बार सायंकाल मूर्छित करते हैं, पौन घंटे के लिए, एक मुहूर्त के लिए। जामवंती ने पूछा, प्रभु आप निश्चित समय में क्यों करते हैं? क्या ये तो राक्षस हैं, हमको तो स्नान और संध्या करना पड़ती है, इसलिए पौन घंटा मूर्छित कर देते हैं, अपना नित्य कर्म करके फिर खड़े हो जाते हैं, आओ। और महाभारत में ब्राह्मणों की छोड़ो, मैं क्षत्रियों की संध्या की बात कर रहा हूं। सायंकाल का समय हो गया, आज युद्ध बंद होने में थोड़ी सी देरी हुई, क्योंकि दिनमान बहुत छोटा था। अगहन के शुक्ल पक्ष की एकादशी से युद्ध आरंभ हुआ और पौष का महीना था। पौष में दिनमान कितना छोटा हो जाता है। बंद करते 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 सूर्य नारायण ओझल हो गए। उत्तमा सूर्य संहिता, सूर्य के रहते किए जाने वाली संध्या उत्तम संध्या है। अर्जुन को भीष्म जी का आज ऐसा युद्ध हुआ था, अर्जुन की मोटी मोटी भुजाओं में ऐसे बाण मारे गए थे, खर 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 रक्त बह रहा था। रथ पर ही खड़े होकर अर्जुन ने वो रक्त लिया हाथ में और कहा, हे भुवन भास्कर सूर्य भगवान, आज संध्या में देरी हो रही है, आप अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए आज छत्री का पवित्र रक्त का अर्घ लेकर चले जाओ। अर्घ अंजलि में लेकर जब दिया, भीष्म जी रो पड़े। दुर्योधन रात्रि में मिलने गया, दादा आज मन खिन्न क्यों है? का बेटा बस कल मेरी मृत्यु होना अवश्यम भावी लग रहा है। कैसी बातें करते हो आप? आपको मारने की इंद्र में सामर्थ्य नहीं। भीष्म जी बोले, इंद्र में सामर्थ्य नहीं, पर अर्जुन में सामर्थ्य है, वो मारेगा। आज मैंने देख लिया कि उसने अपने रक्त का अर्घ देकर धर्म का निर्वाह किया है। मैं धर्म का जानने वाला, मैं सूर्य को अर्घ देने में विलंब कर गया और उसने समय से अर्घ दिया, इसलिए दुर्योधन अब भीष्म मरेगा, अर्जुन की विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और यतो धर्मस् ततो जयाः। विजय वहां होगी जहां धर्म होगा, जहां अधर्म होगा वहां सिवा पराजय के कुछ ना होगा। इसलिए यो कर्म है ना, इनको धर्म समझना